तो आज हम कुरान के एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत गहरे सूरे अल फलक पर बात करेंगे। जी। हमारे पास इसका अरबी टेक्स्ट है, लिप्यांतरण है और हिंदी तर्जुमा भी है। हाँ। और हमारा मकसद है इस छोटी सी दुआ के पीछे जो पैगाम है, मतलब बुराइयों से पनाह मांगने का, बिल्कुल उसको समझना। बिल्कुल 5 आयतें हैं बस इसमें। हाँ, सिर्फ 5, लेकिन हर एक का अपना मतलब है। सही कहा। और ये सूरत दिखाता है कि कम लफ्जों में कितनी बड़ी बात कही जा सकती है। इसकी शुरुआत भी देखिए कितनी दिलचस्प है, सुबह के रब की पनाह से। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। पहली आयत है, कुल आऊज़ु बिर्रब्बिल फलक, कह दो मैं सुबह के रब की पनाह में आती हूँ। जी, रब्बल फलक, सुबह का रब। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, जैसे अंधेरे के बाद उम्मीद। उम्मीद तो है ही, लेकिन फलक का जो असल मतलब है ना, वो है फटना या चीर कर निकलना। अच्छा, फटना। हाँ, तो ये सिर्फ सुबह नहीं है, बल्कि रात के अंधेरे को चीर कर रोशनी के फूटने का एक पावरफुल इमेज है। ओह, अच्छा। ये दिखाता है कि वो कुदरत जो इस बदलाव को कंट्रोल करती है, अंधेरे से उजाले तक, वही तो असल में हमें बना भी सकती है और बचा भी सकती है। समझ गए। तो सुबह के रब की पनाह मांगना मतलब उस सबसे बड़ी ताकत की शरण लेना जो हर किस्म के अंधेरे को मिटा सकती है। ये तो सुरक्षा का एक बहुत मजबूत बेस बन गया। फिर दूसरी आयत आती है, मिन शर्री मा खलक, जी। उसकी पैदा की हुई हर चीज की बुराई से। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा दायरा हो गया। मतलब दुनिया में कोई भी चीज जिससे नुकसान हो सकता है, बिल्कुल। उससे पनाह। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से एक सेफ्टी नेट जैसा है। इससे पहले कि किसी खास बुराई की बात हो, ये आयत कहती है कि भाई नुकसान कहीं से भी आ सकता है, जानी पहचानी चीजों से भी, अनजानी से भी। सही। तो ये एक तरह की यूनिवर्सल प्रोटेक्शन है हर अनचाहे खतरे के खिलाफ। इसके बाद सूरह थोड़ा स्पेसिफिक होता है। जी। तीसरी आयत है, वमिन शर्री गासिकन इदा वक़ब, जी। और अंधेरी रात की बुराई से जब वो छा जाए। या सिर्फ अंधेरे का जिक्र क्यों? रात में ऐसा क्या खास है? खासिक मतलब गहरा अंधेरा। ये अक्सर उन खतरों का सिंबल होता है जो छुपे हुए हैं, दिखते नहीं। अच्छा। और एजा वाकब मतलब जब वो अंधेरा गहरा जाए, पूरी तरह छा जाए, ये दिखाता है कि खतरा पीक पर है। तो ये रात के असल खतरों की बात भी हो सकती है, या फिर अज्ञानता, डर या बुरी ताकतों का जो रूपक अंधेरा है उसकी भी। हाँ, ये भी हो सकता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान ज्यादा वल्नरेबल महसूस करता है, असुरक्षित। सही। तो मतलब अनदेखे खतरों से सुरक्षा। अब चौथी आयत, ये शायद सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगती है मुझे तो। हाँ। वो मिन शर्रिन नफासाती फिल उक़द, और गांठों में फूंक मारने वालियों की बुराई से। गांठों में फूंक मारना, इसका क्या मतलब है? ये तो अजीब है। हाँ, ये आयत अक्सर जादू टोने और जो छुपी हुई साजिशें होती है ना, उसके रेफरेंस में समझी जाती है। जादू टोना? अच्छा। जी, पुराने जमाने में माना जाता था कि कुछ लोग गांठें बांधकर उन पर कुछ पढ़कर फूंकते थे। हाँ, क्यों? ताकि रिश्तों में झगड़ा करवा सकें या किसी के काम में रुकावट डाल दें। अरे बाप रे। तो ये उन छुपी हुई बुरी नियत वाली कोशिशों से पनाह मांगना है, जो सामने से नहीं दिखती पर नुकसान कर सकती हैं। मतलब चालाकी और धोखे से होने वाले नुकसान से। अच्छा। तो ये छुपी हुई इंसानी बुराई हुई। और फिर आखिरी आयत है, वमीन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद, जी। और हसद करने वाले की बुराई से जब वो हसद करे। यहाँ भी ये जब वो हसद करे वाली बात है। बिल्कुल। ये इज़ा हसद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मतलब खतरा सिर्फ किसी के दिल में जलन होने से नहीं है। अच्छा। खतरा तब है जब वो जलन एक्टिव हो जाए, जब वो इंसान उस जलन की वजह से आपको नुकसान पहुंचाने की सोचने लगे या कोशिश करने लगे। समझ गए। तो ये असल में नुकसान होने से पहले ही उस बुरी नजर या बुरी इच्छा से पनाह मांगने जैसा है। तो अगर हम इन 5 आयतों को एक साथ देखें, हाँ, तो ये सूरज जैसे सुरक्षा की कई परतें बना रहा है ना। हाँ बिल्कुल। पहले तो हर तरह की बुराई से जनरल प्रोटेक्शन, जी। फिर अंधेरे के खास खतरों से, हाँ। फिर वो छुपी हुई इंसानी साजिशें, जादू टोना टाइप, फाइल। और आखिर में सीधे सीधे किसी की बुरी नीयत, ये जलन से। कितना छोटा सा है पर कितना कुछ कवर कर लिया। हाँ, सही कहा। ये हर तरह की बुराई को समेट लेता है, चाहे वो बाहरी हो, छुपी हुई हो, देखी हो, अनदेखी हो। और बार बार याद दिलाता है कि इन सबसे बचाने वाली ताकत वही सुबह का रब है, जो अंधेरे पर काबू रखता है। ये जो डिपेंडेंस का भाव है ना, वो बहुत अहम है इसमें। हाँ, ये तो है। ये सब बाहरी बुराइयों और खतरों की बात हुई, पर एक ख्याल आ रहा है। जी। हमारे अंदर की बुराइयां, हमारे अपने मन के झगड़े, नेगेटिव सोच,
उनका क्या? अच्छा सवाल है। क्या सुबह के रब की पनाह मांगना, जो अंधेरे को चीर कर रोशनी लाता है, हमारे अंदर के अंधेरों से लड़ने के लिए भी मतलब एक अंदरूनी रोशनी या क्लैरिटी पाने का तरीका हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल हो सकता है। रोशनी तो अंदरूनी अंधेरों को भी मिटाती है। हाँ, तो ये सूरा हमें सोचने के लिए एक और नुक्ता दे जाता है।